इस बिजनेस में कामयाब होना है तो कुछ सिस्टम है, उस सिस्टम में बहुत सारी बातें हम बताते हैं। उन चीजों को समझने की जरूरत है सिर्फ एक बार, क्योंकि बहुत सिंपल सी चीजें हैं। कोई ऐसा नहीं है कि रॉकेट साइंस है, कुछ ऐसी चीजें हैं पता नहीं हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल लेमैन, एक आम आदमी, अनपढ़ आदमी, बिल्कुल कोई भी आदमी हो, मतलब बिल्कुल मंदबुद्धि बालक भी जिसको मैं बोलता हूँ, वो भी इन चीजों को फॉलो कर सकता है। हमने क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसकी एक बारीक सी लाइन है, पतली सी लाइन है। उस लाइन को समझना है, जिसमें से जो आज मैंने आपको एक टॉपिक दिया था, एक वर्ड दिया था, एडिफिकेशन। जो आपने आज के जो टॉपिक था, टॉपिक ऑफ योर प्रेजेंटेशन, उसमें ये वर्ड था दोस्त। आप देख रहे होंगे, इस चीज को समझना, ये समझ लो, ये आपके लिए एक मास्टर फार्मूला है। जिस शख्स ने इस पॉइंट को समझ लिया, वो इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री में आने वाले टाइम में राज करेगा, राज। आप देखिए, यू यहां पर हैं और आप देख रहे हैं, एक्सपर्ट का मतलब होता है ये आपका अपलाइन हो सकते हैं, ये आपके मेंटर हो सकते हैं, ये आपके कोच हो सकते हैं, ये गाइड हो सकते हैं, आपके ट्रेनर हो सकते हैं, राइट। ये एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट कौन होगा? आपका अपलाइन। आप ये बताएं, क्या आप अपलाइन को आप चूज नहीं कर सकते हैं? ध्यान रखना, इस बिजनेस में आप अपनी डाउनलाइन को चूज कर सकते हो, इसको जोड़ना कि नहीं जोड़ना है। ये काम करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो दूसरा, वो नहीं करेगा तो तीसरा, चौथा, जितने मर्जी पैदा कर सकते हो आप। लेकिन क्या अपलाइन पैदा कर सकते हो आप? नहीं कर सकते हो। अपलाइन एक ही है, ठीक है ना। इसलिए ध्यान रखना, अपलाइन गुरु है, अपलाइन माँ बाप है, अपलाइन एक्सपर्ट है। अपलाइन जिसने 1 सेकंड पहले आपसे ज्वाइन किया ना, वो भी अपलाइन है। जो आपसे पहले जुड़ गया, अपलाइन बन गया, ठीक है। आप जुड़ गए हो, अब आपके साथ जो लोग जुड़ेंगे उनके अपलाइन आप हो। चाहे उम्र आपकी 18 साल है, नीचे वाले की 50 साल है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो 50 साल वाले को क्या लगना चाहिए? मेरा अपलाइन है। अपलाइन मतलब गुरु, है ना। गुरु की इज्जत करनी चाहिए या क्या करना चाहिए बताएं? रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि नहीं गुरु की? अप्रिशिएट करना चाहिए कि नहीं गुरु को? लव करना चाहिए कि नहीं? थैंक यू करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल करना चाहिए। क्या ईमानदारी से, दिल से हाथ रख के बताना, आप करते हो? अगर आप करते हो, आप सिस्टम को फॉलो कर रहे हो। नहीं करते हो, सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हो। कितनी छोटी सी बात है ये, यकीन करना। जिंदगी ना बड़ी बड़ी बातों से नहीं बदलती है, जिंदगी छोटी छोटी बातों से बदलती है। अब उनका ध्यान रखते हैं हम। छोटी छोटी चीजें होती हैं। एक बच्चा जब बातें करता है ना, तो हमें ये पता लग जाता है कि इसके पेरेंट्स ने इस बच्चे को क्या संस्कार दिए हैं, ठीक है ना। मतलब वो बात करने का उसका लहजा, तहजीब, बात करने के एटिकेट से पता लग जाता है कि ये वेल ग्रूम्ड, एजुकेटेड। उसको समझाया गया है, बताया गया अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे बातें करते हैं, है ना, किस तरीके से कौन से शब्द यूज करना चाहिए, कैसे पता चलता है। ऐसी जब आप मार्केट में जाते हो ना, और आप बोलते हैं हम तो आईटी नेट सिस्टम के चैंपियन हैं, तो लोग पता क्या बोलते हैं? समझ गए, तुम्हारा गुरु भी ऐसे ही होगा। तो मैं चाहता हूं कि भाई, गलती से आईटी नेट सिस्टम भी बन गया और आपके अपलाइन में हम आते ही हैं, और अपलाइन के बारे में क्या करना है मैंने बता दिया। और हमारी जिम्मेवारी है, इस फील्ड से, इस जगह से जहां हम बैठे इस समय, यहां से हम आपको बार बार गाइड करें, टीच करें, एजुकेट करें। क्योंकि ये एजुकेशन का प्रोसेस है कि आप अपनी अपलाइन को एडिफाई करेंगे। एडिफिकेशन का मतलब होता है हिंदी में स्तुति करना, प्रशंसा करना, तारीफ करना, राइट। हम करते हैं कि नहीं? अपने बड़े बुजुर्गों की, देवी देवताओं की, भगवान की, सबकी करते हैं ना पूजा। स्तुति करना मतलब पूजा करना, एक्चुअल वर्ड है स्तुति। स्तुति करना मतलब एडिफिकेशन। अगर गूगल में जाओगे तो इसका मीनिंग यही निकलेगा। तो स्तुति करो अपने अपलाइन का, अपने सीनियर का, अपने से कामयाब लोगों का, अपने मेंटर का, अपने गुरु का, अपने ट्रेनर का, अपने कोच का। ये पहला लेसन है।
अब आगे आप इसमें और समझाता हूं मैं आपको। बगल में देखिए, आप ऊपर हैं, ये आप देखिए ऊपर नीचे, एजुकेशन सक्सेसफुल, नॉलेजेबल, हेल्पफुल एंड फन। अब दूसरा क्या है दोस्तों, ट्रस्ट। ये कब काम करता है? जब आपका ट्रस्ट, आपका प्रोस्पेक्ट जो है आपस में, जब दोनों लोगों का, आपका और आपके प्रोस्पेक्ट का, क्योंकि हमें बिजनेस को बढ़ाना है, इस बिजनेस में हमें लोग चाहिए, हमने लोगों को अपने साथ जोड़ना है। जब लोगों को जोड़ना है तो लोग आपके साथ कैसे जुड़ेंगे? आप अपने साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे जोड़ सकते हो? आज के इस फार्मूले का फायदा ये मिलने वाला है। क्या आप अपने साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना चाहते हैं? हाँ जी। आप कैसे जुड़ेंगे? क्या छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी पड़ेगी, तब लोग जुड़ेंगे आपके साथ। और जुड़ना काफी नहीं है, जुड़ने के बाद आपके साथ लगातार काम करेंगे, और काम भी सिस्टम से करेंगे। कब करेंगे? जो तरीका आज मैं बता रहा हूं ना, एडिफिकेशन वाला, इस तरीकों को अगर आपने फॉलो कर लिया, मंत्र पकड़ लिया जिंदगी में, ये अकेला मंत्र ही इस इंडस्ट्री में काफी है। बता दूं आपको मैं, इस इंडस्ट्री में चैंपियन, इस इंडस्ट्री में अमीर, कामयाब, सक्सेसफुल, जो मर्जी बोलो आप, एक शानदार जानदार लीडर बनाने का ये पैरामीटर है। एडिफिकेशन क्या होती है? जब मैं यहाँ वनीता जी को बुलाता हूं ना, तो मैं किन शब्दों का यूज करता हूं, और फिर मैं बाद में वनीता जी को बुलाता हूं। किन शब्दों का यूज करके मैं सुशील जी को बुलाता हूं, किन शब्दों का यूज करके मैं प्रिया शर्मा जी को बुलाता हूं, वो कौन से शब्द होते हैं जिसको यूज करके मैं रेखा जी को बुलाता हूं? क्या होते हैं वो? इसको बोलते हैं एडिफिकेशन। आप बताएं, मैं भी बोल दूं अब अगली आवाज वनीता जी की, अगली आवाज प्रिया जी की, अगली आवाज रेखा जी की, काम खत्म। वो इतना चीखना, इतने जोर से, इतने जबरदस्त तरीके से, इतने एक्साइटमेंट के साथ, इतने खुश होके, वाई? दिस इज सिस्टम। सिस्टम कहता है, आपने देखा जब प्रोग्राम होता है ना, कौन बनेगा करोड़पति, क्या अमिताभ बच्चन के अलावा कोई दूसरा आदमी नहीं खिला सकता है? क्यों, क्या लगता है आपको कि जो बातें अमिताभ बच्चन करते हैं वहां कौन बनेगा करोड़पति में, वो बातें कोई और नहीं कर सकता क्या? कोई कोई वो रॉकेट साइंस की बातें करते हैं क्या? नहीं, वो आम बातें हैं। लेकिन उन आम बातों को पेश करने का तरीका सदी के महानायक जब अमिताभ बच्चन करते हैं ना, उससे जान आ जाती है प्रोग्राम में। जब अमिताभ बच्चन साहब सुपर स्टारडम में थे, उनके किसी डिसीजन की वजह से वो 100 करोड़ रुपए के कर्जे में आ गए। अनफॉर्चुनेटली 100 करोड़ का घाटा, मतलब सब कुछ, घर बार सब कुछ, सारी कुछ गिरवी, खत्म, फिनिश। कोई साथ नहीं था। अच्छे अच्छे दोस्त रिश्तेदार सब जान छान के लोगों को कन्नी काटते थे उनसे। ये सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी की कहानी बता रहा हूँ, अगर नहीं पता हो किसी को। सदा दिवाली नहीं होती है, कभी कभी बरसात भी आती है और कभी कभी तो फ्लड भी आ जाते हैं, बट ऐसे टाइम में जो हौसला रखते हैं ना, उनके बेड़ा पार होता है। जब ऐसा टाइम आया, तो ऐसे टाइम में अमिताभ बच्चन जी की जिंदगी में, जब बिल्कुल कहानी खतरनाक चल रही थी, उनकी जिंदगी में कौन बनेगा करोड़पति आया। और कौन बनेगा करोड़पति ने सब कुछ जीरो कर दिया, जितना भी कर्जा था। और उसके बाद जीरो के बाद में सुपर 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 हीरो टू हीरो टू हीरो, सुपर हीरो, सुपर रिच पर्सन, हिंदुस्तान के सबसे अमीर नायकों में से एक नायक अमिताभ बच्चन जी बन गए। राइट? इतिहास रचा ना। स्टोरी यहां से ये नहीं है कि अप डाउन आएंगे जिंदगी में, घाटे फायदे जो मर्जी हो जाए, घबराने की जरूरत नहीं है। अब सही जगह पे आ गया हो, कुछ कर लो बस। यहाँ पे भी रोते रहेंगे ना, त्यांशी में भी आके, तो जिंदगी भर रोते ही रहेंगे, फिर कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि अमिताभ बच्चन भी कौन बनेगा करोड़पति में आगे रोते तो कुछ नहीं होता। किसी को पता भी नहीं लगा होगा कब माइनस में गए थे और कब ऊपर आ गए प्लस में, और किसको पता भी नहीं चला, हो गया काम। राइट? तो उनका जो उनको एंकरिंग के लिए मौका दिया गया, क्यों दिया गया? उनका अंदाज। तो जीतने वाले कोई काम अलग नहीं करते हैं, उनके करने का अंदाज अलग होता है। विनर डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। जीतने वाला कोई अलग काम नहीं करता है, काम करने का अंदाज अलग होता है। कहने का मतलब ये होता है
कि आपको अगर एडिफिकेशन करनी आ गई तो आप भी नायक नहीं महानायक बन जाओगे अपनी जिंदगी का। और ये झूठ नहीं बोलना है, चापलूसी नहीं करनी है फालतू में, ध्यान रखना। जेन्युइनिटी के साथ में चीजों को कैसे रखा जाए, दैट इज द पावर। मैं वनीता जी को बुलाता हूं तो ये थोड़ी बोलता हूं ये 8 स्टार है, गोल्डन लाइन है, ये 5 लाख रुपए कमा रही है, ऐसे बोल के बुलाता हूं मैं? नहीं, जो जेन्युइनिटी है। तो आप सभी लोगों के सामने मैंने एक मिसाल है, मैंने इतने टाइम में पिछले 8-9 महीने से जूम मीटिंग के माध्यम से मिसालें पैदा की हैं कि किसी को इंट्रोड्यूस करना है तो कैसे करना चाहिए, किसी को एडिफाई करना है तो कैसे करना चाहिए, कोई प्रेजेंटेशन देनी है तो कैसी देनी चाहिए, कंपनी के बारे में कौन कौन सी बातें पता होनी चाहिए, प्रोडक्ट के बारे में क्या पता होना चाहिए, मार्केटिंग प्लान के बारे में क्या पता होना चाहिए। और फिर मैं कितने तरीके के हमने फंक्शन किए, प्रोग्रामिंग किए, तो हर एक का अपना एक खास बात है, हर एक की अपनी खास बात है। क्यों किया? ताकि आप सीखो। लीडर वो है दोस्तों जो फ्रंट से लीड करता है। जो मैं लीडर हूं, वो लीडर नहीं होता है। लीडर को बोलना नहीं पड़ता, क्योंकि लीडर उसके कर्म बताते हैं, उसके वचन नहीं, उसके कर्म बताते हैं। और जो कर्म है ना, उसी से रिजल्ट आते हैं। ज्ञान से कभी रिजल्ट नहीं आया किसी के पास। ज्ञान तो किताबों में भी लिखी है। किताबों की जिंदगी बदली है क्या? इंसान की जिंदगी बदलती है क्योंकि इंसान उसके ऊपर एक्शन लेता है। अब आप देखिए दोबारा से क्या क्या फैक्टर है एडिफिकेशन में। एग्जाम्पल सेट किया गया है कि जब आप बिजनेस बढ़ाना चाहते हो, आप अपने साथ में लोगों को जोड़ना चाहते हो, जुड़े हुए लोगों के साथ में काम करना चाहते हो, जो आपके साथ जुड़ी हुई टीमें हैं वो कब काम करेंगी, कब सुनेंगी आपके सीनियर की, आपके अपलाइंस की, आपके गुरु की, आपके मेंटर की, जब आपने उनके बारे में उनकी तारीफ की होगी, अच्छी बातें बताई होंगी, उनकी खासियतें बताई होंगी, उनके प्रति आपका सम्मान होगा, रिस्पेक्ट होगा, थैंक यू फुल होगा। जब आप ये सब चीजें अपने एक्सपर्ट के प्रति, अपने गुरु के प्रति करोगे, जब ऐसी बातें बताओगे अपने प्रोस्पेक्ट को कि ये मेरे गुरु हैं, ये वो शख्स हैं जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, जिस अपॉर्चुनिटी से मेरी जिंदगी बदल सकती है, और ये बहुत शानदार लीडर हैं, इन्होंने बहुत लोगों की जिंदगी को बेटर किया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी भी जिंदगी इनके माध्यम से बेटर होने वाली है। और मैं थैंक यू करता हूं सर। अपने अपलाइन को बोलिए, मैं अगर आप सामने बैठे हैं तो बोलिए सर थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया, आपने हमें कीमती टाइम दिया, मेरी टीम के लिए टाइम दिया, या मेरे गेस्ट के लिए आपने टाइम दिया। जब आप इस तरीके से किसी को बताते हो तो सामने वाला जो गेस्ट है उसका रिस्पेक्ट पैदा होता है आपके उस एक्सपर्ट के प्रति, उस गुरु के प्रति, आपके अपलाइन के प्रति। वो सामने वाला कस्ट जो बैठा हुआ है ना, प्रोस्पेक्ट, वो आपका गेस्ट जो है वो रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि आपने इसको बताया है। अगर आपने इसका उल्टा कर दिया, अगर आप जब यही करते हो ना कि ये मेरे सीनियर हैं, ये बहुत कामयाब शख्स हैं, इन्होंने बहुतों की लाइफ को चेंज किया है, और मैं भी कॉन्फिडेंट हूं इनके साथ लगकर मेरी भी जिंदगी बेटर होने वाली है, और स्पेशली आई थैंक्स इनकी गाइडेंस के लिए, इनकी ट्रेनिंग के लिए, एजुकेशन के लिए मैं थैंक्स करता हूं। और आज वो एक मौका है, आज शाम को 7 बजे आज इनका जो प्रोग्राम है उसमें मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं। आप समझ गए? जब आप ये करके किसी को इनवाइट करोगे तो वो वेबिनार में भी आएगा। अब यहाँ पे ये बोलने की जरूरत नहीं है डेली आते हैं, अगर आप आ जाओ तो बढ़िया रहेगा। वो बोले चलो डेली आते, तो कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे। तो जिन बातों को नहीं करना उसको मत करिए, जो करना वही करना है। तो इस तरीके से जब आप किसी को समझाते हो तो आपका क्या होता है, वहां पर रिस्पेक्ट पैदा होता है उस गुरु के प्रति, उस अपलाइन के प्रति, उस मेंटर के प्रति रिस्पेक्ट पैदा होती है। जब आप इस तरीके से बताते हो, आपका जो प्रोस्पेक्ट है आपने उसको इस तरीके से बोला। अगर आपने इसका उल्टा कर दिया, आपने उल्टा प्रोस्पेक्ट का चढ़ा दिया ऊपर आसमान में, है ना, ये मेरा प्रोस्पेक्ट है, बहुत बढ़िया, बहुत भाई साहब कलाकार आदमी है, और ये तो बहुत आग लगाने वाला है, और बहुत अमीर है, कामयाब है, पैसे की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता है ना, हेल्थ भी ठीक है इसकी, सब कुछ ठीक ठाक है, बढ़िया भाई साहब, वो चढ़ जाएगा, वो बोलेगा भाई साहब अप्पा। तो जब आप अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में ज्यादा, आप सिंपल बोलिए ये मेरे दोस्त हैं और ये इस अपॉर्चुनिटी को समझना चाहते हैं,
और सर प्लीज, ये मेरे दोस्त हैं, ये इस ट्रेनिंग को लेना चाहते हैं, और थैंक यू सर, आप हमें टाइम दे रहे हैं ट्रेनिंग देने के लिए, एजुकेशन देने के लिए, प्रेजेंटेशन देने के लिए। जब आप थैंक यू करते हो, जब आप उनकी तारीफ करते हो, एडिफिकेशन करते हो, तो सामने वाला प्रोस्पेक्ट ऑटोमेटिकली सबमिशन में आता है। जब आप सबमिशन में हो, आपका गेस्ट सबमिशन में आएगा, जब वो जुड़ जाएगा, जब वो डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएगा, कल को लीडर बनेगा, वो भी सबमिशन में आएगा। क्योंकि सबमिशन बड़ी जरूरी है। 0% कंप्लेंट का मतलब क्या है दोस्तों? ये बात मैं सोचता हूं, 0% कंप्लेंट का मतलब है 100% एप्रिशिएशन। सिर्फ 0% कंप्लेंट, 0% ईगो कर दो, मैं बोलता हूं ना, आपने सुना होगा मेरे को। इसका मतलब क्या है? इसके साथ में एक बात और जोड़ दी मैंने आज के बाद। 0% कंप्लेंट तो रखना है, 0% ईगो रखना है। इसका फायदा तभी मिलेगा जब 0% कंप्लेंट के अगेंस्ट में क्या करना है, 100% एप्रिशिएशन। 0% कंप्लेंट का अपोजिट क्या है? एक तो होता है कंप्लेंट करना, कंप्लेंट करने के अपोजिट में क्या है? तारीफ करना, एप्रिशिएशन करना। तो आपने कंप्लेंट को 0 करना है, बट एप्रिशिएशन को 100% करना है। ईगो को 0% करना है, बट हम्बलनेस को, अपनी विनम्रता को, घमंड को 0 करना है, लेकिन विनम्रता को 100% करना है। सिर्फ घमंड को 0 करने से काम नहीं चलेगा, कंप्लेंट को 0 ही करने से काम नहीं चलेगा। मैंने ये पाया है अपनी R&D में, ठीक है? मुझे समझ आ रही कहानी। ये 0 कंप्लेंट में लाने से और 0 ईगो कराने से भी काम नहीं चलने वाला। जब तक आप 100% एप्रिशिएशन नहीं करोगे, आप अपलाइन की, सीनियर की, कामयाब लोगों की, और हम्बलनेस नहीं होगी। हम्बलनेस आने का मतलब होता है आप ऑटोमेटिकली सबमिशन में आ गए हो। ईगो खत्म होने का मतलब होता है सबमिशन में आना, और सबमिशन में नहीं आने का मतलब अभी भी ईगो चल रही है। जहां ईगो है, जहां कंप्लेंट है, कुछ नहीं हो सकता है ना? अगर है तो भी खत्म हो जाएगा। ये भी प्रैक्टिकल बात है। तो दोस्तों, अब आया वापस आते हैं सब्जेक्ट के ऊपर। आपने जब प्रोस्पेक्ट के साथ में एडिफिकेशन किसका किया? आपने अपने सीनियर का। आपने जो पिक्चर देखी, एक्सपर्ट कौन है? ये आपका सीनियर हो सकता है, आपका अपलाइन हो सकता है, ये प्रेजेंटेशन देने वाला शख्स हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है। अब आप देखिए, सामने देखिए समीकरण कैसे बन रहे हैं। जब आप इस तरीके से किसी का एडिफिकेशन करते हो आप, ठीक है, तो ट्रस्ट पैदा होता है आपके प्रोस्पेक्ट को, है ना? और एक लगता है कि आप किसी सही आदमी के साथ काम कर रहे हो, और वो शख्स आपसे जुड़ना चाहेगा, क्योंकि वो जरिया है, वो ब्रिज है आपके बीच में और आपके इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बीच में। आप एक ब्रिज हो अपने प्रोस्पेक्ट के लिए। वो आपको इज्जत देगा कि आपने मेरे को इतने अच्छे आदमी से मिलवा लिया, इतने बढ़िया आदमी से मिला लिया, और लास्ट में क्या बोलेगा वो? सर थैंक यू, आपने इनसे मिलाया, इनकी ट्रेनिंग दिलाई, इनकी प्रेजेंटेशन कराई, इनका डेमो कराया, सर इनसे मुलाकात करा दी, आप इनको लेके हमारे घर तक आए, सर सो नाइस ऑफ यू सर, थैंक यू सर। होगा या नहीं होगा? और जो शख्स शुरू से ही इस मोड में आ जाएगा, क्योंकि आप देने गए हो, देने वाला बड़ा होता है। जो देने वाला है ना, वो हमेशा बड़ा होता है। आप देने गए हो, अपॉर्चुनिटी देने गए हो जो जिंदगी बदल सकती है। ये अपॉर्चुनिटी मुझे भी दी थी, ये अपॉर्चुनिटी उस आदमी को भी दी थी जिसकी वीडियो देखी आपने थोड़ी देर पहले, जिसने बताया लगभग 1 करोड़ से ऊपर की इनकम है महीने की इसी बिजनेस से। 1 करोड़ रुपए कितने होते हैं? हर रोज की इनकम कितनी होगी? 3 लाख से ऊपर की इनकम होगी। सोचो आप, हर रोज। ये मेहनत काम करके नहीं आते हैं, ये स्मार्ट वर्क से आते हैं। तो ये बिजनेस हमारा स्मार्ट वर्क है, ये हार्ड वर्क नहीं है। क्योंकि प्रोडक्ट जबरदस्त हैं, अपॉर्चुनिटी जबरदस्त है। तो आपको एडिफिकेशन करना आना चाहिए। अपने सीनियर का एडिफिकेशन कैसे करना है, जो प्रेजेंटेशन देने वाला है उसका कैसे करना है, ट्रेनर का कैसे करना है, कोच का कैसे करना है, कामयाब लीडर्स का कैसे करना है। नंबर 1 एडिफिकेशन, कंपनी की एडिफिकेशन। जब आप कंपनी का प्रोफाइल प्रॉपर तरीके से बताते हो। प्रोडक्ट का एडिफिकेशन, जब आप प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझाते हो, प्रोडक्ट एडिफिकेशन। मार्केटिंग प्लान का एडिफिकेशन, जब कॉन्फिडेंस से कहते हो आप कि हमारा प्लान जबरदस्त है, वो बोलता कैसे, ऐसे, फिर बताते हो, आप एक्सप्लेन करते हो। लेकिन आप ऐसे के ब्रॉन्ज करना, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम करना, फिर ऐसे करके लाखों रुपए आएंगे, बोला भाई आगे हजम ही नहीं होगी बात। एक्साइटमेंट, खुशी झलकनी चाहिए आपकी। और ये आर्टिफिशियल नहीं है। ये आपके मन में कब आएगा? जब आपका बिलीफ होगा,
जब आप विश्वास करेंगे तब। आपके विश्वास ही नहीं है। अरे सर बोलते तो हैं, पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। कब आएंगे? मैंने कहा आप किसी भी चीज के ऊपर विश्वास करो, ये मत सोचो कैसे होगा। यकीन करना दोस्तों, ये कुछ ऐसी जादू, ऐसी शक्ति है भगवान की कि किसी भी चीज को शिद्दत से चाहोगे तो सारी कायनात आपको मिलाने में मदद करनी शुरू कर देगी। वो चीज ये पता नहीं है, ऐसे समीकरण बैठने शुरू हो जाएंगे, करते कराते आपको वो सब कुछ मिलेगी। आपको टियान्स में ब्रॉन्ज लाइन बनना है, 2 लाइनों से ब्रॉन्ज लाइन, 3 लाइनों से सिल्वर लाइन और 4 लाइन से गोल्ड लाइन। आपने बोला मेरे को गोल्ड लाइन बनना है सर, मुझे लाखों रुपए की इनकम चाहिए सर, मुझे गाड़ी भी लेनी है, मुझे विला भी लेना है, मुझे गोल्ड लाइन भी बनना है, मुझे रॉयल्टी भी लेनी है बढ़िया वाली। आएगी क्यों? सारे समीकरण यूं बनने शुरू हो जाएंगे, यूं फोकस हो जाएगा, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। जिस चीज में आप फोकस करते हो वही मिलती है। जिस चीज में फोकस करोगे, फोकस कहां हो रहा है? पता नहीं आएगी कि नहीं, पता नहीं होगा कि नहीं, पता नहीं होगा कि नहीं, तो फोकस कहां जा रहा है? पता नहीं, पता नहीं होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। आप सोचिए, आप बोलोगे सर ऐसे कैसे हो जाएगा? सर करना तो पड़ेगा। मैं बोलता करना तो पड़ेगा। आपके कब आपका बर्फ में, कब आपका दिमाग के अंदर बर्फ की सिल्ली पड़ जाएगी, दिमाग ठंडा हो जाएगा, कोई कुछ भी बोलेगा आपको बुरा नहीं लगेगा। ये जो लोग होते ना जिनको बुरा लगता है, मेरे को बुरा लगा, मेरे को बुरा लगा, ये कभी कामयाब नहीं होते हैं। ना इनके रिलेशन कामयाब होते हैं। ये रिलेशन में भी इनके सबके साथ कट्टी होती है, कट्टी। वो भी बेकार है, वो भी गंदी है, वो भी गलत है, वो भी ऐसा बोलती है, वो ऐसा बोलती है, वो सास ऐसी है, बहू ऐसी है, नंद ऐसी है, पता नहीं कौन कौन कैसे है उसके उसके ना माँ बाप के साथ बनती है, ना सास ससुर के साथ बनती है, ना बच्चों के साथ बनती है, ना पड़ोसी के साथ बनती है ना। बस वो उल्टा पता चलता है, वो स्त्री जाति पे भी आ जाती है, ये औरतें ऐसी होती हैं। बताओ ठीक है, कहां से कहां पहुंच गया। तो कहने का मतलब क्या है, इनके मतलब आप ही अच्छे हो। जब ऐसा, जब कहते ना, जब आपको सब बुरे नजर आए ना दोस्तों, तो उसका एक ही बात है, कोई बुरा नहीं है, आप बुरे हो। जब आपके चारों तरफ आपको कईयों लोग बुरे नजर आए ना, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत, कोई गलत नहीं है, आप गलत हो। सब गलत नहीं हो सकते हैं, कुछ लोग गलत हो सकते हैं, सब नहीं हो सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों को सब गलत लगते हैं, समझ गए? तो ये जो लोग, जब आप इस तरह के एटीट्यूड में होते हैं तो आप सोचिए, प्लान वही है, प्रोडक्ट वही है, कंपनी वही है, कुछ लोगों की बल्ले बल्ले क्यों? वो और उनकी टीमें सब मिशन में है, वो और उनकी टीमें सिस्टम को फॉलो कर रही है, वो और उनकी टीमें एडिफिकेशन को कर रही है। कुछ लोग प्रैक्टिकली करते हैं, कैसे? जैसे जैसा कल्चर होता ना, जब शुरुआत में ही आपने कल्चर बना दिया, आपके घर में आप अपने बड़े बुजुर्गों का रिस्पेक्ट करते हो, आशीर्वाद लेते हो, तो आपके बच्चों को सिखाना नहीं पड़ेगा, वो उसको करेंगे। लेकिन घर में कल्चर ही नहीं था, तब मेहनत करनी पड़ेगी, हर रोज याद दिलाना पड़ेगा, बेटा पाई पैरी पौना करो, पैने पौना करो, है ना। अब भूल गया पापा, अरे आज कर लो, अब कर लो, याद दिलाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अगर ट्रेनिंग होगी ना, ट्रेनिंग, क्योंकि हमारे पास में हर तरीके के लोग आएंगे, हर आदमी का माइंडसेट अलग अलग है, अब अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस है। कुछ लोगों को दूध से भी जले हुए वो लस्सी को भी फूंक रहे हैं, है ना। कईयों को अपनों ने धोखा दिया है, कईयों को बगानों ने धोखा दिया है, कईयों ने मिसयूज किया है ना। तो उनको क्या लगता है, या फिर आपको भड़काएंगे कईयों लोग, अरे उसकी मत सुनियो, मर जाएगा वो, पता नहीं भाई साहब, पता नहीं आपको, मैंने तो सुना है ऐसा, आपको पता नहीं है, वो जलन के मारे बोल रहा है, या उसके भी किसी ने कान भर रखे हैं, या वो भी एवं ही है, एक्सक्यूज मेकर, है ना, सोच लिया मन में। तो दोस्तों इसलिए इस इंडस्ट्री में ट्रेनिंग की महत्व है, ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। नॉट इन दिस इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री में काम करिए, आप जिंदगी में कामयाब होना है तो उस इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप कामयाब हो सकते हैं।
और कामयाबी कोई रातों रात होने वाली चीज नहीं है, टाइम लगेगा। कोई हम लॉटरी के टिकट लेके नहीं बैठे हुए हैं कि हमने टिकट ले लिया अब लॉटरी देखते लगती कि नहीं लगती है। हमने एक बिजनेस शुरू किया है। बिजनेसमैन की तरह सोचिए, बिजनेस वुमन की तरह सोचिए, अपने आप के अंदर परिवर्तन लाइए थोड़े थोड़े। एकदम परिवर्तन नहीं आएंगे सब कुछ के, मुझे भी पता है। कई चीजें ऐसी भी है जो घर में बदलते हुए भी अनकंफर्टेबल हो जाओगे। मतलब चेंज करो तो दिक्कत और नहीं करो तो भी दिक्कत, ऐसी स्थिति भी होंगी आपकी। अगर आप चेंज करो तो भी दिक्कत है और नहीं करो तो दिक्कत है। नहीं करो तो हम दिक्कत करेंगे और करो तो पता चला घर वाले दिक्कत कर रहे हैं। ऐसे में क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा, थोड़ा 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 थोड़ा। आपको पता है पहले के जमाने में विष कन्याएं होती थी, पता है ना आपको? विष कन्याएं, जो बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे वो विष कन्याएं तैयार करते थे। क्यों करते थे? वो उनका एक हथियार होता था विष कन्या। और विष कन्याओं को तैयार कैसे करते थे? उनको थोड़ा थोड़ा विष दिया जाता था, हल्का हल्का विष। हल्का हल्का विष देने से क्या होता था, वो धीरे धीरे उनकी बॉडी इम्यून हो जाती थी विष के प्रति और वो विषैली हो जाती थी, फिर उनको विष कन्या बोलते थे। तो जब भी कोई सीक्रेट मिशन होता था उस मिशन में ये जो विष कन्याएं बहुत यूनिक, बहुत ही मास्टर रोल निभाती थी। देश को बच जाता था, राज्य बच जाता था, है ना, बहुत कुछ होता था। तो दोस्तों वो कैसे होता था? हल्का हल्का डोज देने से। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो आप परिवर्तन करो ना, अगर आपको लगता है थोड़ा सा है मामला धर्म संकट का, तो आपको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का चेंज करो, हल्का हल्का। सब पता है, मन करा मैं आज ही बदल डालूं, लेकिन गड़बड़ हो जाएगा। आराम आराम से बदलो, आराम आराम से, लेकिन बदलने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि बदलना पड़ेगा। और बदलना इतना नहीं है कि पता नहीं आपको, जैसे आप हो बहुत अच्छे हो, बट कुछ चीजें करनी है, कुछ चीजें नहीं करनी है। जो एडिफिकेशन वर्ड बोला, इसको पी लो। इसमें आत्मा है, इस बिजनेस का डीएनए है। आत्मा परमात्मा नाभि है, ये नाभि, इंसान की जो नाभि होती है ना, वो बिल्कुल कोर होता है इंसान का। ये जो एडिफिकेशन वर्ड है, इस बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में, इस इंडस्ट्री में तो इसका बहुत जबरदस्त रोल है। और नॉर्मली जिंदगी में भी अगर आपको एडिफिकेशन करना आ गया ना, आपस में, रिश्तेदारी में, दोस्ती में, जान पहचान में, काम धंधा नौकरी में, जो मर्जी करो आप, उसमें भी आपके चार चांद लगने वाले हैं। क्या बात है यार, ये तो बड़ी तारीफ करता है हमारी, ये हमारा दीवाना है, बन के रहो ना, क्या दिक्कत है? पहले आप बनोगे फिर वो बनेंगे आपका। आप सोच रहे हो कि मेरे दीवाने बन जाओ, मैं नहीं किसी का बनूंगा, तो कोई आपका नहीं बनने वाला। पहले मैं नहीं, पहले आप, है ना, पहले आप। क्योंकि गिव एंड टेक है, पहले देना है फिर मिलेगा। जब देना है ये सोच के नहीं मिल देना है कि अभी दिया जी कल मेरे को मिलना चाहिए, नहीं। समय आएगा, आपका टाइम आएगा, ठीक है। ऊपर वाला भी परीक्षा लेता है, कभी कभी समय लगता है कि सर मैं तो बड़ी इज्जत देता हूँ सर, लोग मेरे को नहीं देते हैं, क्या पर दो। लोगों की सर मैं तारीफ बहुत करता हूँ लेकिन लोग नहीं करते, अरे करो। सर मैं लोगों को थैंक यू करता हूँ, लोग नहीं करते, अरे करो। सर मैं लोगों को प्यार करता हूँ, लोग नहीं करते हैं, अरे करो। एक दिन ऐसा आएगा, बरसात होगी, जब देता है ना भगवान तो छप्पर फाड़ कर देता है। जिसकी ज्यादा बेइज्जती होती ना, उसको एक दिन बहुत बड़ी इज्जत मिलती है। नहीं तो इतिहास उठा के देख लेना, एक से एक इतिहास में एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका में कहते हैं चलती ट्रेन से फेंक दिया था, ठीक है ना। इतनी बेइज्जती की थी उस आदमी की, उसने बोला कोई बात नहीं बेटा, तुमने मुझे ट्रेन से निकाला है, मैं तुम्हें देश से निकाल दूंगा। सोचो, एक छोटी सी घटना, उसके बाद कितनी बार महात्मा गांधी जी जेल गए, कितनी सारी आंदोलन हुए, अहिंसावादी आंदोलन। क्योंकि हिंसा करते तो उनको शूट एट द साइट हो जाता है ना। क्योंकि उनको पता था अहिंसा में रहूंगा, कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सकता, मैं अपने मिशन को पूरा करूंगा। तो उन्होंने अहिंसा अपनाया, मतलब कानून को फॉलो किया। हमें कानून का मतलब है रूल रेगुलेशन। लोगों को झूठ मत बोलो, लोगों को चीटिंग नहीं करना है, ठगना नहीं है, चीट नहीं करना है, धोखा नहीं देना है, झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि वो कानून का उल्लंघन है। और जब कानून हाथ में लोगे तो कहीं ना कहीं मरोगे। तो महात्मा गांधी ने क्या पता, अहिंसा परमो धर्म। आपको पता है ये भी शायद, हाँ, इन्होंने महाभारत से लिया हुआ वाक्य है, जो कि हम गांधी जी की वजह से जानते हैं।
अदरवाइज 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 जो ये सेंटेंस है ना, ये महाभारत का सेंटेंस है, इसका सेंटेंस पूरा नहीं है ये अहिंसा परमो धर्म। ये बोला गया है अहिंसा परमो धर्म तो है, लेकिन अगर जरूरत पड़े ना जेन्युइनली, तो हिंसा भी करने से रुकना नहीं चाहिए। ये पूरा सेंटेंस है, ध्यान रखना। ये जो है ना, इसका जो प्रोग्रामिंग किया गया है ना हिंदुस्तान में, वो समय और वक्त के हिसाब से बनाया गया। इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं, वो इतनी राम कहानी बताने के लिए नहीं आया हूं मैं यहाँ, बट मैं आपको बता रहा हूं कि अहिंसा परमो धर्म करा गांधी जी ने। उनको पता था अंग्रेजों के सामने अगर अहिंसा पे चले गए ना, तो ये महाभारत यहाँ नहीं चलने वाली, ठीक है ना। वहां तो कृष्ण भगवान थे, लेकिन इधर कोई कृष्ण भगवान नहीं है। तो महात्मा गांधी जी को पता था अच्छी तरीके से। तो इसीलिए अहिंसा मतलब हमारे लिए यहाँ पर अगर उसका संदर्भ लें, हमारे को रूल रेगुलेशन, कितनी बातें करनी है, जितनी बातें हैं उतनी बोल दो, बहुत है। नैपकिन के कितने फायदे हैं, इतने फायदे हैं दोस्तों। अगर ये नैपकिन का पैकेट अगर 1000 का भी होता ना, तो भी सस्ता है। 1000 का भी नैपकिन का पैड होता ना, ये 1000 रुपए जो 128 का मिलता है आपको, जो 100 रुपए का पड़ता है आपको, अगर इसकी कीमत 1000 रुपए होती तो भी सस्ता है ये। अभी कोरोना का इंजेक्शन लगाना होगा ना, कितने का लगेगा पता कर लेना। सुना है 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 हजार रुपए का, 10-10 हजार रुपए के लगे, पीछे लगे और आगे भी लगेंगे कुछ। महंगा है प्रोग्रामिंग, नहीं तो गवर्नमेंट फंडिंग कर रही है उसमें, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। अगर उसका एक्चुअल रेट ले लिया तो पता चला। और भी दवाइयां देखो ना, अगर कोई दिक्कत आ जाती है, हम मार्केट में जाते हैं, कितनी महंगी दवाइयां हैं। अगर 4 दिन आप हॉस्पिटल में रह के आ जाओ, पता लग जाता है जिंदगी की कीमत कितनी कीमती है जिंदगी, है ना। तो 4 दिन नहीं झेल पाते हम, 4 दिन की बीमारी नहीं झेल सकती है। जो फ्री फंड में माल मिला हुआ ना, भगवान ने दिया हुआ, हम उसकी कदर नहीं करते हैं, हम उसको थैंक यू भी नहीं करते हैं, है ना। तो हमें तो थैंक यू करना है ईश्वर को, सुबह शाम 24 घंटे, जब सांसें आ रही है जा रही है, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू भगवान, है ना। खुदा, अल्लाह, ईश्वर, जो भी हम बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हमें सिस्टम को फॉलो करना है। सिस्टम कुछ बातें सिखाता है, जो हमारा रोल भी है, आपका भी रोल है। करना क्या है, प्रोडक्ट को यूज करना है। बोला सर तो पता है। मैं बोला कर रहे हो? बोला नहीं कर रहे हैं तो करो। नंबर 2 क्या करना है सर? लोगों से मिलो, लोगों को प्लान दो, लोगों को डेमो दो। पता है सर, हमें पता है। मैं कर रहे हो? कहते नहीं कर रहे। मैं करो। नंबर 3, केयर द पीपल। एजुकेशन, ट्रेनिंग और मोटिवेशन लेना है, लेते हो? नहीं सर, लो। एजुकेशन, ट्रेनिंग और मोटिवेशन देना है, देते हो? कहते नहीं सर। मैं कहा दो। और क्या करना है? और तो पैसे गिनो, मौज लो, बस ये काम है। शुरू में हमने, मैं आपको बताऊं, मैंने पहले 3 साल में $25,000 की गाड़ी मेरे को गिफ्ट में मिली। गिफ्ट में $25,000, सोचो आप, ठीक है, 3 साल के अंदर, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी चीज के। क्या हुआ होगा? भाग 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 मिल्खा सिंह भाग, भाग भाग मिल्खा सिंह भाग, है ना। भागते रहो, भागते रहो। क्यों भागो भाई? बैठ के क्या होने वाला है? बैठ के कुछ जिंदगी बदलने वाली है? नहीं बदलने वाली, तो भागो। क्यों बैठे हो? मैं आपको बता दूं, ये अंग्रेजी में एक वर्ड है, मैं वो इसको यूज नहीं कर सकता हूं, क्योंकि वर्ड थोड़ा सा गड़बड़ है उसमें। जहां हम बैठते हैं ना कुर्सी पे, तो जो बैक साइड है ना हमारी, कहते हैं इसको एक जगह टिका के नहीं रखना है बस। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? हिंदी में वो एग्जैक्ट वर्ड में यूज नहीं करना चाह रहा हूं कि आप, जो लोग यूं बैठ गए ना, कुछ नहीं होना उनकी जिंदगी में। एजुकेशन, अच्छा सर ये तो हम ना, अब 2 घंटे की 1 घंटे की ट्रेनिंग होगी, यहाँ बैठने में दिक्कत है। यहाँ बैठने में तो भाई साहब ये काम है, वो काम, मतलब जब मीटिंग होगी तो कुछ और ध्यान आएगा, और जब कुछ और ध्यान आएगा उस टाइम, अरे सर कोई ट्रेनिंग ही नहीं होती हमारी, तो कोई मीटिंग ही नहीं होती, हमारी ट्रेनिंग ही नहीं होती है। और जो कोई ट्रेनिंग हो जाए, अरे सर टाइम बहुत लेते हैं, टाइम ही, अरे टाइम तो लगेगा, टाइम लगेगा। देखो आपको खाना खाना है ना, तो खाना बनाने में टाइम लगेगा, सब्जी काटने में टाइम लगेगा, रोटी बनाने में टाइम लगेगा। नहीं नहीं मेरे को खाना है तो, अरे टाइम लगेगा। वो प्रोसेस है, उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। हर चीज का प्रोसेस है। जो हम मन माफिक ड्रीम्स देख रहे हैं, सपने देख रहे हैं त्यांसी से पूरे करने के लिए, वो सारे पूरे होंगे। सबसे पहले विश्वास,
विश्वास, वो विश्वास हिलना नहीं चाहिए। बहुत लोग आएंगे, एक से एक कलाकार आएगा जो आपको समझाएगा नहीं हो सकता, नहीं होगा, नहीं कर पाओगे, नहीं चलेगा। और आपकी जो बोलते हैं उसको ना हिलेंगी, आपके जो दीवारें हैं वो हिलेंगी, विश्वास की, फेथ की, ट्रस्ट की। अच्छा, अच्छा, अचानक आएगा, न्यूज आएगी। अच्छा, अचानक लोग बोलेंगे। अच्छा, पिछले 18 साल से ये हुआ है मेरे साथ, लगभग हर साल ही सुनता रहता हूँ मैं, लोग क्या बोलते हैं, कभी क्या बोलते हैं। एक से एक कलाकार आते हैं दूसरी दूसरी कंपनी के। सर, लोग आते हैं, सर मालिक बन जाओ, है ना, आपको तो सब पता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी कंपनी को हम ज्वाइन करेंगे, आप खुद मालिक बनो ना सर, अपनी कंपनी बनाओ ना, आपसे बढ़िया मालिक कोई हो नहीं सकता, एजुकेशन, ट्रेनिंग, मोटिवेशन सब कुछ देते हो, सब कुछ हो जाएगा सर। मैं कहा नहीं, एक रेडीमेड चीज है पूरी दुनिया में जिसका डंका है भाई साहब, पागल कुत्ते ने काट रखा है ना। आराम से सो, घोड़े बेच के रात को जब सोना है, टेंशन नहीं है, राइट। नंबर 2, सर हम कंपनी खोलिए, आ जाओ, आग लगा देंगे। मैं कहा लगाओ। पता चलता 6 महीने बाद, साल बाद उनकी आग बुझ जाती है, राख भी नहीं रहती है, ठीक है। और हर साल हजारों कंपनियां हिंदुस्तान में खुलती है, हजारों कंपनियां बंद होती हैं। वो आते हैं, फिर लोग आएंगे, अरे सर अब तो ये होने वाला है हिंदुस्तान में, वो होने वाला है। मैं कहा हाँ कोई बात नहीं, अभी होने दो ना। मैं कहा तुम सोच रहे हो, कुछ नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि शिद्दत से जो चाहते ना, मैं शिद्दत से, समझ रहे हो, वो किसी चीज को हिलने नहीं देगी। और शिद्दत एक की नहीं है, लाखों लोगों की शिद्दत है। इतिहास के प्रति जो प्यार है, लाखों लोग इतिहास के साथ दिल से जुड़े हैं, जिनको पता है हम क्या थे और आज हम क्या बन गए हैं। आज उनको कोई कुछ भी बोले ना, बोलते भाई साहब हम बने ही इतिहास से है ना, तो हम इतिहास का ही झंडा गाड़ेंगे। और इतिहास में जब सब कुछ पॉसिबल है, तो मैं क्यों लेफ्ट राइट सोचूं या देखूं, ठीक है ना। और जब वो कॉन्फिडेंस, जब वो लॉयन और लॉयनेस, शेर और जो शेरनियां हैं इतिहास की, जब वो गुर्राती है ना, तो सामने वाले वैसे भग जाते हैं, समझाते भी नहीं है। जब हम बातें करते हैं ना सामने वाले से, तो सामने वाले ऐसे हो जाते हैं, पतली गली से कल्टे हो जाते हैं, यार अरे हमें तो मामला समझ आ गया भाई साहब, कोई फायदा नहीं है। और कईयों लोगों को हम इतना धराशायी कर देते हैं पंच मार के, वो अपने पाले में आ जाते हैं, भैया चलो आप आपके साथ काम करते हैं सर, ये सही जगह है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो दिस इज द पावर ऑफ बिलीफ। विश्वास इतना प्रचंड होना चाहिए, इतना मजबूत विश्वास होना चाहिए, जो अटल विश्वास होना चाहिए, अटल, हिले ना, कुछ भी हो, अप डाउन आएंगी। अब मान के चलो पिछले, हमने इस कोरोना काल में काम किया, अगर कोरोना काल में काम नहीं होता तो क्या हो गया? अब होता, कोरोना कोई सदाबहार थोड़ी था, आ गया वैक्सीन, लग जाता वैक्सीन, 2-3 महीने बाद काम करते शुरू। मान के चलते हैं मार्च के बाद में, इस जनवरी फरवरी मार्च तक, मार्च से मार्च में एक साल कोई काम ना होता, हमारा जीरो हो जाता है। क्या हो गया फिर? हम अप्रैल में काम शुरू करते फिर दोबारा, फिर कहते सर मर गए बच गए। मैं कहा जो बच गए वही अपने, जो मर गए वो थे ही नहीं, आए थे, लगा था, थे नहीं, अगर होते तो जाते नहीं ना, तो टेंशन किस बात की? जो अपने हैं वो जाएंगे नहीं, जो थे नहीं वो गए तो चिंता किस बात की? तो दोस्तों ये माइंडसेट बनाना है, ये माइंडसेट ही हमारी कामयाबी का राज है। ये हर घड़ी, हर पल, हर रोज आपकी जिंदगी में होगा। और जो आज मैंने बातें बताई आपको, इसको प्रैक्टिकल करना शुरू कर दो, क्योंकि इन चीजों में वो पावर है, वो शक्ति है। लोग पूछते हैं मेरे को, सर आपने क्या किया? मैं बोलता हूँ मैंने ना ये छोटी छोटी चीजें की बस। और मैं अगर आपके प्रोग्राम में भी आता हूँ, यहाँ डेली प्रोग्राम में जो हमारा प्रोग्राम होता है शाम को, इस प्रोग्राम में मैं यही कर रहा हूँ, छोटी छोटी चीजों को कर रहा हूँ। कईयों लोगों ने इसको पकड़ा है। इस पैनल में आपको बताना चाहूंगा लीडर्स, इस पैनल में काफी सारे लोगों ने पिछले 6 महीने में वो ग्रोथ किया है जो नॉर्मल पीरियड में भी लोगों ने ग्रोथ नहीं की है। वाई? कुछ लोगों की सक्सेस इतनी जबरदस्त मुझे नजर आ रही है आने वाले अगले 6 महीने साल के अंदर। वाई? और यकीन करना दोस्तों, कईयों लोगों की ग्रोथ जो है माइनस में भी गई है, आधी हो गई है, माइनस में चली गई है ग्रोथ। क्यों? क्योंकि उन्होंने चीजों को फॉलो नहीं किया।
क्यों? वो जीरो नहीं था, वो जीरो नहीं था, वो 100% नहीं था, वो 100% नहीं था, जो मैंने बताया था ना आपको। समझ गए ना आप? जब तक वो जीरो जीरो नहीं होगा और जब तक वो 100 100 नहीं होगा, काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि पब्लिक सब जानती है, आपकी टीम सब जानती है, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि लोग आपको इज्जत करते हैं जब खालिस्तान, जब पूरी हो जाती है तो इज्जत भी खत्म हो जाती है, जरूरत खत्म, वो भी खत्म। जो ऐसा करते हैं उनके आगे सब कुछ खत्म। इसलिए ध्यान रखना जिंदगी में कि ये एडिफिकेशन वर्ड को याद रखना। ये हमारा डीएनए, डीएनए ये क्या बोलते हैं इसको, ये कोर है, कोर नाभि है। इंसान की नाभि होती है ना पेट में, रावण के वहीं पे था वो अमृत। अगर विभीषण ने नहीं बताया होता ना तो अजर अमर था वो। राम जी ने वहीं मारना था, मौका चाहिए था बस वहीं मारने का, बस। समझ गए ना आप? अगर आपने अपना कोर मजबूत कर लिया ना तो यकीन करना यू विल बी अनस्टॉपेबल। क्योंकि आपकी टीम सब कुछ वही करेगी जो आप करोगे। आपकी टीम कभी भी नहीं करेगी जो आप बोलोगे। जो आप बोलोगे ना, करोगे कुछ और, बोलोगे कुछ और, कभी नहीं करेगी। आप एडिफिकेशन नहीं करते हो, मुंह से तो डी एडिफिकेशन करते हो, है ना। और सोच रहे हो कि तुम मुझे रिस्पेक्ट दो। वो बोलते भाई तुमने नहीं दिया तो तुम्हें भी नहीं मिलेगा, कि हमने तो तुमसे सीखा है कि देना नहीं है, हम भी नहीं देंगे। तुम कौन हो? हमने भी 10,000 रुपये लगाए थे, हमने भी 20,000 लगाए थे, हमने 40,000 लगाए थे। हर बंदा आ गया ना, मैंने तो पैसे लगाए थे भाई, फ्री में थोड़ी ज्वाइन की थी। ये है नहीं, वो चीज नहीं है ये ट्रेडिशनल धंधे में भी थैंक यू होना चाहिए, नॉर्मल धंधे में भी, नौकरी में भी धंधेवादी होना चाहिए, और इस बिजनेस में तो होना ही होना चाहिए। यही हमारी कामयाबी का राज है। आई होप, क्योंकि एडिफिकेशन एक ऐसा विषय है जिसको जितना समझोगे उतना और समझ आएगा। जो मैंने मोटी मोटी बातें बताई कि कभी भी आपका जो गेस्ट है, खास तौर से गेस्ट की बात करता हूँ, गेस्ट को आपने ज्यादा एडिफाई नहीं करना है। जब तक आपका गेस्ट नहीं जुड़ता है, वो मतलब डी एडिफाई तो किसी को करना ही नहीं है, लेकिन एडिफाई नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? उसकी वजह होती है, अगर आपने उसको एडिफाई कर दिया ना तो वो फैल जाता है। अरे चाहे वो किसी कितना एमएलए है, एमपी है ना, संसद सदस्य भी है वो, प्रधानमंत्री है वो, अगर अपॉर्चुनिटी दिखानी है ना उसको, उसको एक ही बात बोलना, ये हमारे दोस्त हैं और इस अपॉर्चुनिटी को समझना चाहते हैं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर आप प्लीज इनको समझाएं। दैट्स इट। ये एमएलए हैं, ये करोड़पति हैं, ये जीरोपति हैं, ये किसी के पति हैं या नहीं है, नहीं बताना है। हमारी कहानी क्या होती है, हमें लगता है मैं ये बोलूंगा ना मेरा सीनियर इसको खूब बढ़िया तरीके से समझाएगा और जोर लगाएगा। और कभी भी आपका सीनियर कुछ भी समझा रहा हो, क्योंकि जब खिलाड़ी खेलता है ना तो वो उस मोमेंट में वो कैसे खेल रहा है ना, वो मोमेंट टू मोमेंट मूवमेंट करता है, उसको नहीं पता। वो आप पहले प्रीजज नहीं कर सकते हो। तो जब आपका प्लान देने वाला अपना जब प्लान देता है तो कई बातें वो नहीं बोलेगा। आपको क्या लगेगा, अरे सर इसने मिस कर दी ये वाली बात, मेरे अपलाइन ने इसने बोली नहीं आपने ये वाली बात। तो अरे आपको नहीं पता भाई, हो सकता है उसने जानबूझ के ना बोली हो, सिचुएशन को देखते हुए ना बोली हो, शायद जरूरत ना हो, आप फिर भी लगे पड़े हो। अरे सर आपने ये नहीं बोला, बेइज्जती कर दी ना आपने उस एमएलए के सामने। अरे काय का एमएलए, काय का कौन, उसको क्या पता। जो आपका अपलाइन बता रहा दैट इज फाइनल, बीच में जाकर मत करना। समझ गए ना? है आदत हमारी, हम क्या बोलते सर वो बताओ ना, वो बताओ ना, भूल गए सर आप, वो क्या बताऊं भैया, बेइज्जती तो कर दी, मन भी होगा बताने का, नहीं बताऊंगा मैं, बचानी है ना अपनी। और सामने वाला समझ जाएगा कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं ये। अरे छुपाने वाला मामला ही नहीं था कुछ भी। इसीलिए ध्यान रखना दोस्तों, कभी भी आपका अपलाइन सीनियर ट्रेनिंग, अच्छा ट्रेनिंग हुई, अरे सर पाल सर ने ना वो ट्रेनिंग का टाइटल रखा था आज, ये पता नहीं क्या बोल रहे थे, 1 घंटे तक तो उन्होंने वहां पकाया है ना, आधा घंटा कुछ और ही बोल रहे थे वो बाद में वहां लाइन में आ गए। अरे भैया आपको पता नहीं है ना, ये सारी कहानियां क्या सोच के क्या चल रही है। आप मजे लो मजे, एमएलएम का मतलब होता है मजे लो मजे।
है ना। MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग का मतलब होता है मजे लो मजे, ठीक है। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग भी होता है और मजे लो मजे भी होता है। और जितने खुश होके लोगे, हंसते हुए लोगे, कुछ भी सिचुएशन हो खुश होते हुए हंसते हुए करोगे ना, काम हो जाएगा। रोते हुए किलसते हुए करोगे, होने वाला भी नहीं होगा, है ना। तो कईयों की आदत होती है जब देखो किलसे रहते हैं, रोते रहते हैं, कितना अच्छा हो जाए उनको कमियां निकालनी है। जब तक वो कमी ना निकाले, जब तक बुराई ना करे, तब तक उनको मजा ही नहीं आता, खाया हजम नहीं होता है। तो क्या आपके अंदर ये क्वालिटी तो नहीं है? रीचेक। कोई और नहीं बोलेगा, मेरे पास मौका है, वेबिनार में बैठे हो आप, और फिलहाल जो है उन्हीं को बोल सकता हूँ। जो नहीं, अगर किसी ने यूट्यूब देख लिया तो वहां समझ जाएगी बात को। तो चेंज हमें खुद चेक करना है। हमारी प्रकृति कैसी है? जो हम दूसरों से पसंद नहीं करते हैं वो प्रकृति हमारी तो नहीं है कहीं, हम वो काम करते हो। तो आई थिंक एडिफिकेशन के टाइम में किन चीजों का ध्यान रखना है, समझ गए होंगे। गेस्ट के साथ, राइट। और अपनी अपलाइन को कभी तंग नहीं करना है। ट्रेनर को नहीं, ट्रेनिंग चल रही है, कोई ट्रेनिंग देने आया, ट्रेनर कोच, है ना, अपलाइन, तो बीच में बोलो सर आपने वो ट्रेनिंग दो, सर वो ट्रेनिंग दो। नहीं, आए हैं ना, आज एक ही दिन में तुम्हारा आपका कुछ होने वाला नहीं है कि एक ही दिन में सब दे देंगे। अरे दे भी दिया क्या कर लोगे? एक दिन में कौन सी क्रांति आने वाली हमें पता है ना, ये तो बार बार देनी पड़ेगी। तो ज्यादा ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। आज ही क्यों नहीं मिला, आज मिलना चाहिए था। अरे मिल जाएगा, सब्र रखो। तो आप मेरी बात समझ रहे होंगे। ये होता है, ये पल्स है। सास भी कभी बहू थी, हम भी आपकी तरह थे। जो गलतियां हमने की हम नहीं चाहते हैं वो गलतियां आप करो, बस समझाने का मकसद यही होता है। अदरवाइज क्या है, मैं बोला करके देख लो, पता लग जाएगा। बट समझदार कौन है? क्योंकि हम खुद ही गलती करते रहे कहते तो ये जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। कि गलती कर करके सीखेंगे ना तो जिंदगी छोटी पड़ जाएगी, उसके बाद राम नाम सत्य हो जाएगा। इसलिए हमको दूसरों से सीखना है, कामयाब लोगों से सीखना है, सीनियर से सीखना है, लीडर से सीखना है। तो आई होप कि आज जो एजुकेशन का टॉपिक था, इसका मीनिंग और जो माइंडसेट हमारा कैसा होना चाहिए, जिससे कि हमारे साथ लोग जुड़ें। और जो टीम आपको सिखाओगे तो वो टीमें भी जुड़ेंगी। ज्यादातर टीमों में इसी तरीके से बिजनेस होता है। टीमें ग्रो करती है, टीमें एडिफाई करती है कल्चर को, एडिफाई करती है माहौल को। तो लोग माहौल को एडिफाई करते हैं। दोस्तों, आप कुछ लोगों को समझा सकते हो, आप हजारों को नहीं समझा सकते। हजारों के लिए माहौल चाहिए बस। हम और आप लोग मिलकर माहौल बनाने की तरफ लेसन ले रहे हैं, ताकि सब लोग ट्रेनर बन जाओ। आप सभी लोग एजुकेशन लो, ट्रेनिंग लो, मोटिवेशन लो, और वही चीजें आगे दो। जब आप और दोगे, 10 लोग 10 को देंगे 100 हो जाएंगे, 100 लोगों ने 10 को दे दिया 1000, 1000 लोग 10 लोगों को देंगे तो 10,000 लोग, 10,000 लोगों ने अगर 10 को दे दिया 1 लाख, और 1 लाख ने 10 को दे दिया तो 10 लाख लोग हो जाते हैं। सोचिए आप, तो कोई बड़ी मुश्किल नहीं है। इस बिजनेस की पावर है। कब मल्टीप्लाई होगा ये आप भी नहीं सोच सकते हो, आपको भी नहीं पता है। तो आई होप कि आज की इस ट्रेनिंग के माइंड, जो हमारा माइंड सेट को मजबूत करने वाली ट्रेनिंग है, ये मेंटल स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग है, ये मेंटल लेवल को ग्रो करने वाली ट्रेनिंग है, ठीक है ना। फिजिकल ग्रोथ के लिए, फिजिकल फिटनेस के लिए तो हमारे सप्लीमेंट हैं, टियांस ने जो बनाए हैं। और पैसे आएंगे तो आपका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आएगा, लेकिन मेंटल स्ट्रेंथ के लिए आपको लीडर की, कोच की, ट्रेनर की जरूरत है। और हमेशा कोई ना कोई हम टॉपिक को आपको देंगे, जिससे माध्यम से आपको कुछ ना कुछ, हर रोज कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और जब बहुत सारी चीजें हो जाएंगी और फिर 2-4 महीने बाद देखते हैं क्या होता है। बाकी बहुत अच्छा लगा आज का सेशन में, यहीं पे इसको क्लोज करूंगा। कि आप सभी लोग एडिफिकेशन का वैल्यू समझें, उसको फॉलो करें, और जो बातें मैंने आज बताई हैं उसके ऊपर अमल करें, उसका फायदा तभी मिलेगा आपको। तो बेटर टियांस, क्योंकि बेटर लाइफ। आई लव टियांस। जब लव करते हो तो उसके लिए कुछ भी कर सकते हो आप। आई लव टियांस बिकॉज आई एम अ डायमंड। मैंने वो सारे सपने पूरे करने हैं, वो सारी जिंदगी जीनी है, और अभी जीनी है, अगले 5 से 10 साल में सब चाहिए। जो जो लिख रहे होगे ना वो सब कुछ 5 से 10 साल में चाहिए। बड़े बड़े खतरनाक वाले ड्रीम, जो लोग बोले पागल हो गए हो, वो लिखो, अगले 5 से 10 साल में वो पूरे होने हैं। और छोटे मोटे तो 1-2 साल में कर देने हैं पूरे। तो वंस अगेन, ऑल द बेस्ट। गो गोल्ड लाइन सून, गोल्ड लाइन बनिए जल्दी से जल्दी, फिर बाद में जाएंगे एसडीडी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।